आप देख लो या फिर चेन्नई का पूरा माहौल ही आप देख लो, ओवरसीज की जो उनकी चॉइस है, पैसा उनके पास है सारे के सारे, कौन सा इंडिविजुअल आपको लग रहा है कि परफेक्ट फिट होगा इनके लिए? मतलब अगर आप आईपीएल ऑक्शन को देखें, वहां पर चेन्नई के अगर विकल्प देखें, क्योंकि वहां पर एक एमएस धोनी अब अकेले ही समझो आप फिनिशर वाले रोल हाँ, के लिए। मतलब जेमी वार्डन उनके पास स्क्वाड में जरूर है, बट वो शायद अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता और जो मिला है वो फ्लॉप हो जाता है तो वो आएंगे पिक्चर मैं ये कर दूंगा कि मैं जाऊंगा मैक्सवेल के साथ। अब ठीक है, वो जिम्मेदारी वाला रोल नहीं आएगा, बट जो बैटिंग होगी जैसे 1 2 3 4 इनका डन हो गया है। आप अगर ऊपर उठाओगे आयुष महात्रे, अभी उर्विल का क्योंकि चल रहा है, या देखो इतने ज्यादा आप नहीं खिला पाओगे उर्विल को, आप ऐसे इम्पैक्टर वॉटएवर जो भी हो आप हो सकता है वैसे कर सकते हो यार, बट वो नई बॉल का प्लेयर है, ओपन ऊपर से पता नहीं इम्पैक्ट में कैसे आएगा वो यार। एक बात बताओ, आप गैप अब बनाओ 3 1 2 तो वही कह रहा हूं कि उसमें संजू सैमसंग आपने लिया है, हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि आपने ऋतुराज गायकवाड़, आयुष महात्रे, ये 1 2 3 आपका पैक हो गया, खत्म है। इसके आप बट ये आपको ये भी देखना होगा कि यही वो चेन्नई है जो उथप्पा, रहाने, इनको 3-4 भी करके, मतलब जो भी जैसे भी इस्तेमाल करती थी, कभी ओपन कभी 3-4, ये भी उन्होंने कर रखा है। 3 ये हो गए, ऋतुराज खुद 3 हो गए थे। अब 4। अब मेरे को ना थोड़ा सा ना भरोसे का दूसरा नाम है, बल्कि अगर रखता हूँ तो मैं शिवम दुबे पे थोड़ा रखता हूँ। अब थोड़ा सा है, देखो पिछले सीजन वो भी थोड़ा सा था, लेकिन अब मैं मैक्सवेल से ज्यादा अगर भरोसा नीचे पे किसी को करना हो, क्योंकि यार देखो मैक्सवेल लॉटरी है और ब्रेविस का भी वही है, ब्रेविस भी ऐसा है, तो इनके ना मतलब एक तरह का क्रिकेट खेलने वाले बहुत। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि महात्रे उर्विल दोनों ही 11 में हों, एक संजू सैमसन तो होंगे। कैसे बनेगा अगर दोनों को खिला दोगे? देखो ऋतुराज ने, जो मुझे याद आ रहा है, ऋतुराज ने जो पहला मैच खेला था, आई थिंक वो उन्होंने 1 डाउन खेला है महाराष्ट्र की तरफ से। देखो, और आपको क्लियर कट पता है कि भाई कि वो कप्तान है चेन्नई के भी, कप्तान है महाराष्ट्र से भी, और फिर आपको पता है कि भाई आईपीएल में ये चीज देखो। और वेंकटेश संजू भी तो है ना आपके पास। हाँ, तो बट मैं कह रहा हूँ कि ऋतु 3 खेल रहे हैं ना, और संजू 4 हो जाएगा फिर। अरे तो ऋतु 3 खेले तो दैट मींस ऋतु क्या ओपन नहीं करेंगे? ऋतु का जो भी है, पिछली बार भी जब वो 3 मूव हुए, आप ये कहते हो कि उनका बेस्ट प्लेयर कौन है, मतलब इन टर्म्स ऑफ जो बंदे खेल रहे थे उन सब में तो ऋतु बेस्ट था, बट वो भी 3 हो गया था, बाकी मरवा रहे थे उनको। तो ऋतुराज को भी क्या, मेरा तो मानना है कि ऋतुराज ओपन ही करे। क्यों 3 होना? पावर प्ले में जब उनका एक रहा है, फिर ओपन किस से कराओगे? संजू सैमसन को आप एक ही जुगाड़ है मनोज जी। भाई देखो, ऋतु संजू कर ऋतु दो अगर open ओपन या कर, नहीं ऋतु महात्रे 3 खेल, अगर आपको किसी को थोड़ा ऊपर बहुत डालना तो है करना ना, पड़ेगा। तो नीचे इनमें से मतलब अब ऋतुराज को फिनिशर तो नहीं बनाओगे, किसी क्योंकि को नहीं बनाओगे ओडीआई मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूँ, ओडीआई में बीच में जब वक्त मिला था, कुछ खिलाया जाता था मुकाबले इनको, तो ये फिनिशर खेल रहे थे। कौन? संजू सैमसंग, याद होगा आपको। या संजू को ये फिनिशर के लिए थोड़ी मैं वही बोल रहा हूँ, ये समीकरण तब बनेगा आप ऊपर किसी को डालोगे तो। दूसरा ये ना कि देखो, भले ही मतलब इस सीजन जो है संजू सैमसन जो है वर्ल्ड कप में भी लग रहा है कि बेंच पर होंगे फिर से, बट आईपीएल जब होगा तो संजू की भी तो एक कोशिश होगी भाई कि मैं आईपीएल में आग लगाऊं तो मेरा फिर से नाम हो जाए कि मैं 11 का कंटेंडर एक रहूं। चेन्नई के लिए हेडेक, मतलब चेन्नई के परफॉर्मर्स इतना बढ़िया कर रहे हैं अभी कि चेन्नई का हेडेक ये है कि भाई हम किसको खिलाएं, कैसे खिलाएं। मतलब आपके 3 में 4 की लड़ाई है ना, आपके उर्विल ने 100 मारा तो आयुष महात्रे ने भी 100 मार दिया है, ठीक है। संजू ऋतु तो होंगे ही, चाहे उनका फॉर्म जो मर्जी हो जाए। आपके 1 2 3 में इनमें से 4 में से 3 इन दोनों में आप ज्यादातर कंसिस्टेंसी देखोगे, क्योंकि देखो ऋतु संजू खेले यार, मतलब देखो अब ये मुझे लग रहा है कि ऋतु फिर से वो कॉम्प्रोमाइज करते हुए जो मयंक अग्रवाल ने किया था कि मैं नीचे हो जाता हूँ, ऋतु नहीं हो बात बताओ, ऋतुराज को अगर आप ओपन करा दोगे संजू के साथ, तो ऋतु का तो अपना गेम वही है ना, थोड़ा सा स्टाइल वक्त लेके वाला। जब आपके पास आयुष महात्रे और उर्विल पटेल जैसे 2 डिस्ट्रक्टिव बैटर पड़े हुए हैं, तो आप क्यों नीचे करोगे उनको? आप ओपन कराओ इन दोनों में से, चाहे दोनों में से एक को खिलाओ, बट ये दोनों में जो भी खेल रहा है, खेला था उर्विल जब पिछले सीजन की बात अलग थी, इस साल मतलब संजू नहीं इस बार आपके पास संजू सैमसन तब ऋतुराज इंजर्ड था, तो उर्विल तो अब लग रहा है कि 11 में होंगे भाई नहीं बहुत होंगे। लफड़ा होगा इनको 11 में, आपको देखना इनकी 11 बनाना दिक्कत है ना। मैं तो साफ बोलता हूँ, जैसे मुझे एक याद आता, गौतम गंभीर ने कहते थे, और मुझे लगता है ये ब्रेसवेल या फिर मैक्सवेल के लिए जाएंगे किसी, ये वेल ही मैक्सवेल मुझे लग रहा है, ये ऑल इज वेल करने के लिए या ब्रेसवेल या मैक्सवेल, क्योंकि इनका भाई एक ऑफ स्पिनर का इनका है, वो ऑफ स्पिनर इन्हें चाहिए ही चाहिए। और ऑफ स्पिनर इनके पास, इवन जो इनके पास अभी करंट स्क्वाड है उसमें भी आपके पास श्रेयस गोपाल है, उधर भी कोई ऑफ स्पिन नहीं है। पता नहीं यार, अब वो देखो अब बड़े अलग अलग से चीजें जो आप बोल रहे हैं, उर्विल और महात्रे में से एक ही खेलेगा जो साफ है, और हो सकता है सबकी, और इन दोनों में से जो भी बंदा हो इम्पैक्ट प्लेयर भी नहीं खेल सकता, तो भाई बात वही है ना, घूम फिर के कहानी वही फंसती है। अगर आप वही खेलेंगे, अगर आपको ये लग रहा हो, जैसे एक अलग है, देखो अब सीएसके का भरोसा नहीं। मुझे याद है गौतम गंभीर हमेशा बोलते थे, बहुत पहले की बात है, कि यार एमएस धोनी अगर नंबर 3 खेलते हैं ना इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा करते हैं। आप एमएस धोनी को सुन तो ले, मेरी बात पूरी तो जानते फिर बात करियो। वो बोलते थे 3, बट एमएस धोनी ने क्या बोला, भाई इंडिया को ऊपर वाले खेलने बहुत है। उन्होंने जब इंडिया खेला तो नीचे युवराज के साथ मिलके फिनिशिंग वाला, अब तो बहुत नीचे खेल रहे हैं। अब तो खैर उनका वक्त भी निकल गया, मैं तब की बात कर रहा। तो एक अब सीएसके अगर कुछ अलग ना सोच ले, क्योंकि यार आपको नहीं पता सीएसके का ऋतुराज, अब मेरे को नहीं पता इनका कि यार संजू को ही बोलते कि भाई अब तुम्हें ना माही भाई की विरासत संभालनी तो नीचे खेल, कोई भरोसा नहीं इनका, बस आप बोल। अरे यार बट क्योंकि नीचे एक्सपीरियंस के नाम पे क्या है,
माही भाई, शिवम दुबे और मैक्सवेल ले आओगे आप, तो आप भरोसा किस पे करोगे? या संजू पर भी तो मैं भरोसा नहीं कर पाऊंगा अगर आप संजू को नीचे अरे भेज मैं दोगे। नहीं ला रहा हूँ, मैं सीएसके की मैं बात CSK कर रहा हूँ। से ही पूछूंगा मैं ये। सीएसके का एक बहुत वैसा थॉट सोच रहा हूँ जो आप वाइल्डेस्ट थॉट। इन दोनों में अगर नीचे पूछोगे तो मैं मैक्सवेल पे भरोसा कर जाएगा आदमी। संजू सैमसन क्या अरे संजू ने क्या बैटिंग की थी एक ओडीआई में यार नीचे। यार, ओडीआई वेस्ट और इंडीज के साथ- T20 में फर्क है ना भाई। आप देखो फर्क समझो, संजू सैमसन जब इवन उन्होंने केरला वाला मैच याद करो, हाई स्कोरिंग मैच 100 करने के बाद नीचे पुरानी बॉल पर फंस गए थे वो। वो बात और जो अलग है वनडे आप आपकी। बोल रहे हो, वनडे में क्या है, और कोई कोई प्लेयर जो है बेन स्टोक्स की बात कर लेते हैं या फिर ऋषभ की हमने पारी देखी, आप आए इन हुए, खेल रहे हो, अगर आप इन हो उस टाइम पर तो आप डेथ में कैपिटलाइज अच्छा कर लेते हो। बट अगर आप इन ही हो रहे हो 16वें में, तो 17वें 18वें 19वें 20वें में जो आपको 24 में से कभी 15 मिलनी है, कभी 12 मिलनी है, कभी 10 ही मिलनी है, उसमें से कितनों को कन्वर्ट कर पाओगे ये देखना होगा। तो चेन्नई को इसलिए एक डिसीजन जो लेना है कि भाई या तो वो ऑल आउट ग्रीन के लिए कितना जाए, उनके पास बाकी तो 11 बन रहे हैं ना। देखो एलिस 1, आपके पास नूर 2, ब्रेविस 3, एक ही बंदा एक ही बंदा चाहिए। बट प्रॉब्लम ये ना कि केकेआर, या तो केकेआर का मन नहीं है ग्रीन पर। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। इन्होंने पथिराना तभी छोड़ा है जब इनको पता चला कि भाई कि हमें ग्रीन चाहिए। अदरवाइज देखो ग्रीन के अलावा तो इनको पैसा नहीं चाहिए था ना ऑक्शन में, ये आप मानोगे? अदरवाइज ये नहीं 40 छोड़ते। करोड़ तो उनको है ग्रीन। अगर केकेआर को ग्रीन की चाहत नहीं है तो चेन्नई को जो चाहिए वो मिल जाएगा। और चेन्नई को देखो, चेन्नई एक ऐसी टीम है जो पिछले सीजन से ये समझ चुकी है कि इन्वेस्ट इन फ्यूचर और लंबी गेम खेलो। अब आयुष अगले 10 साल की महात्रे, टीम उर्विल, अगर ग्रीन आते, मैक्सवेल आते तो क्या है 2 साल का अरेंजमेंट है, ब्रेसवेल आता है तो क्या है 2 साल का अरेंजमेंट है। बट अगर ग्रीन आ गया तो कम से कम 7 साल थाला फॉर अ में तो जाना ही पड़ेगा तो यार ना, आप सबको ओवरसीज retain एक तो बात करोगे बताओ, नहीं। अगर आपका ग्रीन आपने ले रखा है, वो परफॉर्म कर रहा है, तो रिलीज कौन मैक्सवेल करेगा? को छोड़ सकते। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, अब ग्रीन आज मिल रहा है ग्रीन ना, नहीं मिलेगा। ग्रीन कल को थोड़ी कोई ये आरसीबी रिलीज थोड़ी कर देती ग्रीन को, आप करते भाई रिलीज। वो तो बोला था हमने ऑफिशियल वर्ड से हमारे, अगर वो उनका इंजरी का वो खेलना नहीं होता, उनका स्टैमिना इंजरी कुछ था, खेलना नहीं था उनको, तो अगर वो गैप नहीं लेना होता तो हम उसको रिटेन प्लेयर की लिस्ट में होता। हमने 3 ही प्लेयर रिटेन किए थे ना, विराट, रजत पाटीदार और यश दयाल, चौथा नाम वो होता। हाँ, और आपके जो अभी हम बात करें जो इम्पैक्ट की भी ऑप्शन है उनके लिहाज से अगर आप देखें, वहां पर भी आप देखो उनको, चाहे वो भानु पन्या हो जाएं या कार्तिक हो जाएं अभी, या इंडिया के डोमेस्टिक में जो हम और नाम ले रहे हैं कि और ट्रायल भी सलमान निज़ार की बात, और सलमान निज़ार ने भी शायद चेन्नई का ट्रायल दिया था। तो उनको एक बंदा देखो, आज की डेट में देखो चेन्नई बदल चुकी है। चेन्नई वो नहीं है कि जो जी हम जो है पुरानी वाली सोच से आगे है। टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट, बिग नेम्स, वो नहीं। वो कह रही कि ट्राई आउट करो। आयुष महात्रे कैसे मिला, डिवाल्ड ब्रेविस कैसे मिला, उर्विल पटेल कैसे मिला, ये सब कैसे मिले हमें? हमने देखा, किसी को चांस दिया, वो नहीं सोचा ना कि भाई स्पार्क नहीं है लड़कों में। इवन ऋतुराज के टाइम पर ही बोल दिया गया था, जिन्होंने चेन्नई की थोड़ी बहुत इज्जत बचाई है हाल फिलहाल में, वो ऐसे ही लड़के आए, यंग लड़के आए। तो वो उनकी स्ट्रेटेजी है, और मतलब ग्रीन इनकी सोच है, ग्रीन के लिए ऑल आउट जाएंगे। ग्रीन के लिए यार मुझे लग रहा है ऑल आउट जाएंगे, जैसे हैरी ब्रुक के लिए राजस्थान चले गया था ना बर्बादी की राह पर, थोड़ा ही हो सकता है। मतलब उसमें उनका कायदे से अगर देखा जाए तो घाटा भी नहीं है ना। ग्रीन अगर मिल गया तो सोने पे सुहागा, नहीं मिला तो फिर आपको मैक्सवेल तो मिल ही जाना है। देखो आज अंशुल कंबोज ने सुपर ओवर भी डाला है, और देखो अंशुल और खलील में से कोई एक को तो करना ही पड़ेगा, एक ओवर चाहे करना पड़े। इंडिया में अगर हम बोले यार ऐसा, जैसे पृथ्वीराज, यारा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनका भी ट्रायल्स का चल रहा है, बट उन नामों पर आप उतना ही भरोसा करोगे जितना शायद एक खलील पर कर लिया, अंशुल पर कर लिया। कोई डेथ में वैसा स्टैंड आउट टाइप नहीं है आपके पास। एक एलिस है ही आपके पास। अगर आपको ग्रीन नहीं मिल रहा, पैसा रहा, तो आप पथिराना को बाय बैक कर लोगे, बट इनकी कॉम्पोजिशन बाकी सेट है। आई थिंक इनकी पहली प्रायोरिटी ग्रीन है, इसलिए पथिराना छोड़े। उसके अलावा जो इनको ऑप्शन मिलेगा तब ये शायद मैक्सवेल की तरफ ज्यादा जाएंगे कि वहां पर उनका वो मैक्सवेल तो काम मिल मिल जाए, जाएगा, और सस्ते मैक्सवेल मिल शायद इनके लिए मुझे click कर ओवरसीज जाएगा। के इनकी दिक्कत नहीं लगती, मुझे इनका यही लगता है कि टॉप ऑर्डर का कॉम्बिनेशन क्या रखेंगे।